के जबरदस्ती उसके संबंध के लिए किया है, तो ये पुलिस वाले को पता है, तो उसको सजा कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी का। खुलेआम रेप करा है, मौत होती है, मर्डर होता है। दिल्ली के मंगोलपुरी में इलाका पड़ता है पत्थर मार्केट। वहां पे एक दर्दनाक हादसा होता है, एक रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना घटती है। मामला 7 अप्रैल का है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला घोंटकर उसको जान से मार दिया और उसको मारकर पीजी के बेड में रख दिया। पूरा मामला जब समझ आया तो पता लगा कि इन दोनों के बीच में 2 साल से संबंध चल रहा था, इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और अचानक एक विवाद पैदा होता है। लड़का उसे, जो प्रेमी था, प्रेमिका को अपने पीजी पे बुलाता है। जब वो वहां जाती है तो वहां पहले से ही 2 लोग मौजूद होते हैं, आरोपी के चाचा और उस चाचा का दोस्त। अब आरोपी का कहना ये होता है उस युक्ति से कि इन दोनों के साथ उसे शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। महिला ने इस बात का उल्लंघन करती है, जिसके बाद से ये विवाद शुरू होता है। विवाद बढ़ता बढ़ता यहाँ तक जाता है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा काफी बड़ा हो जाता है, विवाद बढ़ जाता है, जिसके बाद जो प्रेमी होता है उससे गुस्से में अपनी प्रेमिका का सर दीवार पे पटक कर उसे मार देता है और उसका गला दबा देता है और उसके बाद उसका जो शव है वो बेड में डाल देता है। हैरान करने वाली बात ये थी कि जब प्रेमी अपनी प्रेमिका का मर्डर कर रहा था तब उसके चाचा और उसके दोस्त उस कमरे से बाहर मौजूद थे, उसकी पहरेदारी कर रहे थे ताकि इस कमरे में कोई ना जा सके। हम जब घटना के मौके पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो से जब हमने पड़ताल की, जब हम वहां पहुंचे, युक्ति के घर पे पहुंचे, उनके परिजनों से हमने बातचीत की तो परिजनों का कहना कुछ और है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से पुलिस दरकिनार कर रही है, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा ही नहीं है। और दूसरी ओर डीसीपी का कहना है 3 आरोपी अरेस्टेड है इस पूरे मामले में और पूरी कार्रवाई चल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अपने कैमरा को जूम करके दिखाए कि यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। उस महिला के हत्यारे की गिरफ्तारी, जो इनका कहना है कि नहीं हुआ है, उनके सामने नहीं है, कोई FIR नहीं हुई है, उन सब की ये मांग कर रहे हैं और लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जिस युवती की मौत हुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे न्याय मिल जाए, उसके पूरे परिवार को न्याय मिल जाए। इनका कहना है कि यहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नहीं आई, हालात का जायजा तक नहीं लिया। इतना भी कहना है कि पुलिस वालों ने इनका बयान भी नहीं लिया। किसी तरीके से कोई गलत काम नहीं उसका, आज तक हमने कभी नहीं देखा। हमारे पास आती थी, सब्जी लेके जाती थी, हंसमुख थी, मगर उसके बारे में ऐसा नहीं था कि उसको कोई मार दे। प्यार मोहब्बत से रहने वाली थी, बच्चों को छोड़ने आती थी, बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे हमारे पास। उसमें क्या कहें, एक बात बताओ, मीडिया ही उसको सपोर्ट करे, मीडिया ही देखे उसके लिए और मीडिया उसके लिए पूरी कार्रवाई करे और उसका सपोर्ट मीडिया ही देखेगी, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने सपोर्ट नहीं करा तो कौन करेगा? पुलिस वाले हमारे नहीं सपोर्ट, कोई किसी की हमारी सपोर्ट नहीं है। पुलिस वाले, आप भी बताइए दर्ज नहीं हुई मैडम, FIR दर्ज हो तो आप बोले सुनीता कैसी थी? वो तो सही थी, सुनी तो हम काम करते थे एक गली में, क्या काम करती थी? कोठी में करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी, झाड़ू पोछे का। वो कभी ऐसा काम कर नहीं सकती, उनके साथ जबरदस्ती किया गया है ये। वो इतनी अच्छी थी, मैं उनकी छोटी देवरानी हूँ, मैं 10 उल्टा बोलती थी उनको, आज तक उन्होंने मुझे एक पलट के जवाब नहीं दिया। बल्कि वो बड़ी थी, उनका हक था मुझे फालतू बोलने का, बल्कि मैं हर चीज़ बोल देती थी, पर उन्होंने कभी मुझे फालतू नहीं बोला। उसके चाचा का क्या मतलब था ये चीज़ करने का? उनके पूरे घर वालों की साजिश है। हमें फांसी की सज़ा चाहिए, फांसी फांसी, सिर्फ फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये उस महिला का घर है जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि कैमरे को जूम करके दिखाएं कि घर की अवस्था कैसी फैली हुई है। जब एक घर से एक माँ चली जाती है तो बच्चे बेघर हो जाते हैं, उस घर का अता पता नहीं रहता, कौन कब आया कौन कब गया उसका कुछ समझ नहीं आता। ये देखिए पूरे घर की जो हालत है। पिताजी है उसके, ये हस्बैंड है उनके, बेरोका पड़े हैं बेचारे। क्या हुआ घर में, क्या मातम छा रखा है? हालात जो है इतने तनावपूर्ण है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि कहीं से भी किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं है, ना सरकार से, ना प्रशासन से, ना पुलिस ने इनका बयान लिया है। घर की जो हालत है, जो उन महिला के जो पति हैं वो कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं है, चुपचाप
अपनी माँ का आने का एकटक इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा मामला ये था जी मैडम कि जब क्या नाम है शाम को 4 बजे, परसों शाम को 4 बजे वो अपनी लड़की को ट्यूशन गई है छोड़ने। वो अपनी लड़की को ट्यूशन शाम को 4 बजे गई है। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जब वो नहीं आई है, जब वो घर पे नहीं आई है, तो जो लड़की के ट्यूशन वाले थे, हमारी जो लड़की के ट्यूशन वाले थे जिसको वो ट्यूशन छोड़ के आई थी, उस लड़की को उसके टीचर्स और उसके बच्चे लेके घर आए। 6 बजे तक जब वो घर पे आ गए तब हमारे को और घबराहट हो गई, क्योंकि उनके साथ मतलब जो हमारी मामी थी वो नहीं आई थी, वो घर पे नहीं आई। और 6 से 9 बजे तक हम ढूंढते रहे, रिश्तेदारियों में भी, पड़ोस में भी, हर जगह। फिर एक हमें कॉल आता है कि आपका फ़ोन मुंडका मतलब नागलोई में उद्योग नगर की तरफ पड़ा हुआ है, आप आके फ़ोन ले जाओ। हमने कहा ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया? कि जी मुझे नहीं पता, फ़ोन आपका यहाँ पर पड़ा हुआ था, आप ले जाओ। फिर हमने कहा अभी बारिश हो रही है, अभी नहीं आ पाएंगे, हम सवेरे आएंगे। तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद फिर हमारे को, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बेधक। लेकिन जिस लड़के पे हमारे को शक था, जिस लड़के से मतलब हमारी जो मामी थी उनका जो अफेयर चल रहा था, जो बातचीत हो रही थी, तो उससे हमें पता चला कि क्या नाम ना मतलब ये जो मतलब इनकी जो ननद है, मेरी मामी की ननद, ये वहाँ उसके लड़के के घर गई। तो उस समय पे पुलिस वाले एक लड़के को जिसने हत्या करी है उसको उतार रहे थे। तो इन्होंने पूछा भाई मेरी भाभी कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है भाभी तो यहाँ नहीं है, भाभी जो है ना क्या नाम है वो तो मर गई। उनके पड़ोस ने बताया कि वो उस लेडीज़ की तो हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, उसे मार दिया गया है। और बाकी जो लड़का वो ब्लैक करके बुलाता था, आपको पता चला ना उसने धोखे से अपने चाचा के साथ संबंध करने के बारे में, तो ये बताए तो खबर ये आ रही है, जो खबर ये आ रही है, आ रही होगी तो क्या पता वो कितना ब्लैकमेल करता था उस लेडीज़ को। आप ये बताइए, जब खबर में आ रहा है तो कितना वो ब्लैकमेल करता था उस लेडीज़ को। उसने हमें एक जरा सा भी नहीं उसने बताया ना, तो मैं उसकी पूरे खानदान को मार के फेंक देती। पैसे भी नहीं बन रहे। ठीक है मैडम, मगर उसने हमें बताया नहीं, वो डरी हुई थी, उसको ब्लैकमेल करता था। ये तो आरोपी है ना। हाँ जी, मौत होती है, मर्डर होता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी वेशभूषा से हो, किसी भी भाषा से हो। इंसान गया है तो सभी का गया है। अगर गुप्ता से हम अपना इंसाफ चाहते हैं, रेखा गुप्ता से हम इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जब उसने ये बयान में पुलिस वाले को बता रहा है तो हम हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता से कहते हैं कि हमें इंसाफ मिले छोटे बच्चों के लिए। उसके जबरदस्ती उसके संबंध के लिए किया है, तो ये पुलिस वाले को पता है, तो उसको सजा कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी का। ये तो पूरा सरेआम रेप करा है ना, खुलेआम रेप करा है, मर्डर करा है, सारी चीजें कर दी है, और करने के बाद भी हमारे को गुमराह करा जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई आप? नहीं जी, हमें नहीं मिली। कल हुई है ना हमें पोस्टमार्टम। नहीं मिली, कल पोस्टमार्टम हुआ है, सबको हम अपने घर लेके आए, कल अंतिम संस्कार। हमने तो कोई कुछ करा ही नहीं। अरे हमारा कहने का मतलब है, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, सभी की जातिवादी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी को। सब इंसान है, इस धरती पे आए हम सब इंसान है, और कोई समुदाय इस चीज को लेके अपना फैसला नहीं करना चाहिए कि हमारा वो है। तो ये हमने देखा कि यहाँ मंगोलपुरी के जो हालात हैं यहाँ पे बेहद तनावपूर्ण है। इनका कहना है कि अभी तक इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है, पुलिस ने जो बयान जारी किया है कि 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, कस्टडी में हैं, पूछताछ चल रही है, मामले की जांच चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद थे, जो उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने यहाँ पे साफ तौर से इसे मना कर दिया है, दरकिनार कर दिया है, और उनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें सीएम से इंसाफ चाहिए, हमें पुलिस प्रशासन से इंसाफ चाहिए। दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका जो आउटर इलाकों में से एक है, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो मंगोलपुरी इलाका है, इसमें लगातार 4 महीने में लगातार ऐसी घटनाएं आई हैं जिसने बेहद सनसनी फैला दिया। जनवरी 2026 में आकाश नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है चाकू मार के। वहीं फरवरी 2026 में 17 वर्षीय किशोर और 10वीं के छात्र की भी चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। और अब अप्रैल में एक युवती की भी हत्या की जाती है। उसी की प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इन तमाम घटनाओं के बीच अब सवाल खड़ा होता है दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से और पुलिस प्रशासन से कि आखिर सुरक्षा, पुलिस गश्त और तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजाम होने के बाद भी ऐसी घटनाएं मंगोलपुरी में क्यों हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है दिल्ली सरकार के लिए, मुख्यमंत्री से और यहाँ के विधायक से, राजकुमार चौहान से। मैं आपको बता दूं कि मंगोलपुरी जो आउटर इलाका है, इसमें तमाम तरीके की घटनाएं हो रही है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है।
लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों में एक डर है, एक भाव है। वो ये कहना चाह रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें एक डर का माहौल है, सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस पे बहुत बड़ा एक सवाल ये निशान पैदा कर रही है। लोगों का कहना है कि बहुत बड़ा ये सरकार में खेद है, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में खेद है कि लगातार ऐसी घटनाओं के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन सुमित कुमार के साथ, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।